हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स थे एक इस टॉपिक पे कि हम राइटर हैं तो हम अपना जो सॉन्ग है, जो हमने लिरिक्स लिखे हैं सॉन्ग के, वो हम कहाँ सेल करें और कैसे सेल करें, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर लोगों ने मुझसे पूछा और इवन कि व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस थे। तो मैं हमेशा यही चीज़ बोलता था कि जल्दी इस पर वीडियो आएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो आज फाइनली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं बताऊँगा आपको कि अगर आप एक राइटर हो, अगर आप एक सॉन्ग लिरिक्स्ट हो, आप सॉन्ग लिखते हो, लिरिक्स लिखते हो आप सॉन्ग के, अगर आप पंजाबी सॉन्ग के लिरिक्स लिखते हो, यानी आप चाहे आप मूवी सॉन्ग हो, चाहे आप एल्बम सॉन्ग हो, अगर आप सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आज, और बहुत सारी चीज़ें पता चलने के बाद आपको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आप वैसे आप उस पर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके सॉन्ग लिरिक्स जो होंगे वो सेल होंगे, आप उनसे इनकम भी कमा पाएंगे, और दूसरा आपके लिखे सॉन्ग्स मार्केट में आ पाएंगे। तो ये वीडियो राइटर्स के लिए है, और जितने भी राइटर लोग देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, अगर कोई वीडियो देख रहा है वो राइटर नहीं है तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखे। वो इस वजह से देखे, अगर आप में से किसी का दोस्त कोई राइटर हो तो आप ये वीडियो समझकर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो इंसान फ़ायदा उठा पाए, राइट। तो हर कोई वीडियो जो देख रहा है वो वीडियो पूरी देखना। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कि राइटर, अगर आप एक राइटर हो, हर किसी की सोच होती है अगर वो सॉन्ग्स लिखता है, चाहे वो मूवी के सोच कर लिखे कि पंजाबी मूवी में सॉन्ग आए कभी मेरा, या कभी ये सॉन्ग लिखता है कि एल्बम कोई सिंगर इसको गाए, है ना। तो हर किसी की सोच होती है राइटर की कि वो इससे कुछ पैसे कमाए, इससे इनकम सोर्स बनाए अपना, है ना। तो आज मैं ए टू जेड क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ जाकर अपना सॉन्ग सेल कर सकती हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक राइटर हो, आपने सॉन्ग लिख रखे हैं, तो आप उनको कैसे सेल करें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक राइटर हो तो सबसे पहले जो आपके सॉन्ग परचेज़ करते हैं वो प्रोडक्शन हाउस परचेज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पंजाबी मूवी बन रही है, ठीक है, कोई पंजाबी मूवी बन रही है, उनको उस मूवी के लिए 8 सॉन्ग चाहिए, अप्रॉक्सली लगा लो 8, 10, 6, 4, 5 सॉन्ग चाहिए। मान लो मैं 8 पकड़ रहा हूँ कि 8 सॉन्ग चाहिए, ठीक है। तो 8 सॉन्ग चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कभी भी आप नोटिस करना, जब एक मूवी बनती है, कभी भी आप पंजाबी मूवी, किसी भी मूवी को पर्टिकुलर का नाम भरना गूगल पर और उसके सॉन्ग्स की डिटेल्स देखना, और जितने सॉन्ग्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 8 सॉन्ग है तो 8 सॉन्ग में से कम 5 राइटर होंगे। जी हाँ, कम से कम। ऐसा नहीं होगा कि एक ही राइटर के सारे सॉन्ग्स हों, बहुत कम चांस होगा ऐसा कि एक ही राइटर के सारे सॉन्ग्स हों। अदरवाइज़ क्या होता है कि 5-6 राइटर्स से सॉन्ग्स लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हाउस होता है, अलग अलग तरह की उनको वैरायटी मिलती है, क्योंकि हर एक जो लिखने वाला एक इंसान, राइटर जो होता है, वो हर एक का फ्लेवर अलग 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 है। हर एक राइटर अपने अंदाज में लिखता है ना। तो वो हर एक चीज़ उनको जो चाहिए होती है मूवी के लिए, वो उनसे फिर मिलती है। तो आप चाहे किसी भी तरह का आप पंजाबी सॉन्ग लिखते हो, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्रोडक्शन हाउसेस के पास। पहला पॉइंट, प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाना पड़ेगा। और ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ हैं? वो है मोहाली में। लेकिन कुछ प्रोडक्शन हाउसेस अमृतसर में भी हैं, और कुछ और भी पंजाब के कई शहरों में हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन हाउस का मतलब यानी जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम्बल मोशन पिक्चर्स। जी हाँ, हम्बल मोशन पिक्चर्स को लिरिक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि वो मूवीज़ बनाते रहते हैं। दूसरा, रिदम एंटरटेनमेंट, यानी जो चल मेरा पुत पार्ट 2 जो भी आई है रिसेंटली, है ना। और अंग्रेज़ मूवी इन्होंने ही बनवाई थी। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी। रिदम एंटरटेनमेंट, इनका ऑफिस अमृतसर में है।
और तीसरा वाइट हिल स्टूडियो, जो कि चन्ना मेरे और बहुत सारी हिट मूवीज़ में इन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो इनको लिरिक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। और आप सोच रहे होंगे कि हम्बल मोशन पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का, रिदम एंटरटेनमेंट का और वाइट हिल स्टूडियो का हम लोग एड्रेस या ईमेल एड्रेस कहाँ से लें। तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना मेरी, रवि उर्मानी जो गाइडलाइन शो, आप अगर यूट्यूब पे डायरेक्टली भरोगे तो आप जो मेरा चैनल ओपन होता है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी आती है, राइट। प्लेलिस्ट में प्रोडक्शन और कास्टिंग डायरेक्टर का कुछ एक प्लेलिस्ट होगी, या दूसरे वाली देख लेना चाहे पंजाबी प्रोडक्शन हाउसेस, तो वहाँ पे क्लिक करना, आपको सारे ये वाले जो मैंने 3 बताए हैं उनके एड्रेस भी मिल जाएंगे और ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएंगी। पहला हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन हाउस के अलावा और कौन आपके जो सॉन्ग है वो परचेज़ करता है। उसके बाद परचेज़ करते हैं म्यूज़िक कंपनी। जी हाँ, म्यूज़िक कंपनी परचेज़ करती है आपके लिरिक्स। जैसे म्यूज़िक कंपनी आप कभी देखते हो कि जब भी सॉन्ग रिलीज़ होता है तो नीचे एक म्यूज़िक कंपनी का नाम आता है, रिकॉर्ड्स साथ में कुछ लिखा होता है, राइट। तो ऐसा कुछ, तो वो जो म्यूज़िक कंपनीज़ होती हैं, म्यूज़िक कंपनीज़ लिरिक्स खरीदती हैं सिंगर्स के लिए। जो सिंगर्स कंपनी ने अपने सॉन्ग, अपनी एल्बम उन्होंने करवानी होती है तो वो लिरिक्स लेकर रख लेते हैं। तो अब म्यूज़िक कंपनीज एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी हैं आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम्बल म्यूज़िक, हम्बल मोशन पिक्चर्स वो प्रोडक्शन हाउस है। हम्बल म्यूज़िक एक म्यूज़िक कंपनी है। जी हाँ, ये पार्ट ऑफ हम्बल मोशन पिक्चर्स, बट हम्बल म्यूज़िक एक अलग लेबल है, अलग कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी है। तो जैसे ये कंपनी हो गई, जैसे रिदम बॉयज़ हो गई, ये भी एक म्यूज़िक कंपनी है। वाइट हिल म्यूज़िक, ये भी म्यूज़िक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड्स, ये भी म्यूज़िक कंपनी है। टी सीरीज़ अपना पंजाब, जो पंजाब का लेबल है, ये भी म्यूज़िक कंपनी है। देसी म्यूज़िक फैक्ट्री जो आजकल बहुत चल रही है, ये भी म्यूज़िक कंपनी है। गीत MP3, ये भी म्यूज़िक कंपनी है। तो ऐसी जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं वो आपके लिरिक्स खरीदती हैं। ये वो अच्छे मतलब कि कंपनीज़ हैं जो आपका सॉन्ग जब लेती हैं तो इनकी कोशिश होती है कि वो अपने अच्छे से अच्छे सिंगर से वो आपकी जो लिरिक्स है वो गवाएं, ताकि उनको फ़ायदा हो, राइट। तो क्योंकि ये बिजनेस कंपनीज़ हैं, ये प्रॉफिट के लिए लिरिक्स खरीदेंगी। आपको अगर पैसे दे रही हैं तो लिरिक्स के, तो ये प्रॉफिट के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचरली जब वो आपका गाना गरवाएंगे किसी सिंगर से तो वो ऑब्वियसली उनसे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे वो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया म्यूज़िक कंपनी। पहला हो गया प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, और दूसरा म्यूज़िक कंपनी आपके लिरिक्स जो है वो परचेज़ कर सकती है, इनको आप जाकर सेल कर सकते हो। अभी आप ये सोचोगे कि म्यूज़िक कंपनी के हम लोग कहाँ जाएं, क्या एड्रेसेस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम्बल मोशन पिक्चर्स और हम्बल म्यूज़िक और रिदम एंटरटेनमेंट, रिदम बॉयज़, ये पार्ट ऑफ दिस है वाइट हिल स्टूडियो का, वाइट हिल म्यूज़िक। और बाकी आप जो जितनी भी कंपनीज़ के मैंने नाम बताए हैं आपको, कि ये जो वैसी कंपनीज़ हैं जो आपके लिरिक्स खरीद सकती हैं, और ये अच्छी कंपनीज़ हैं जिसके पास आप जाओगे तो आपका फ़ायदा होगा, मैं यही बोलूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि थर्ड ऐसा कौन है जो आपके लिरिक्स खरीद सकता है। थर्ड, सिंगर। जी हाँ, सिंगर चाहे इस्टेब्लिश है, चाहे वो अभी फ्रेशर है, उसने कभी कोई गाना नहीं किया, चाहे उसके 4-5 गाने आ रखे हैं। सिंगर सेलिब्रिटी भी हो सकता है, सिंगर नॉर्मल भी हो सकता है। अभी उसने कोई गाना नहीं किया, फ्रेशर है बिल्कुल। डायरेक्ट सिंगर को भी आप सॉन्ग सेल कर सकते हो। यानी सिंगर्स को सेल कैसे करेंगे आप, समझो मेरी बात को। सिंगर जब उसने सोच रखी होती है कि उसने कोई सॉन्ग करना है, वो जाता है म्यूज़िक कंपनी के पास, ठीक है। अगर तो म्यूज़िक कंपनी से उनको सॉन्ग अच्छा लग जाए तो वो ठीक है, फिर वो क्या करता है, लिरिक्स ढूंढता है कि यार लिरिक्स मुझे कहीं से मिल जाएं। तो क्या होता है कि अगर 5, 6, 7 सिंगर्स को जानते हो तो उनको बताइए कि मैं लिरिक्स लिख रहा हूँ, इन फ्यूचरली अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे डेफिनेटली बताना। बाय चांस उसको उस टाइम ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
1 मंथ बाद उसको ज़रूरत होती है तो वो डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, समझ गए। तो आप उसको फिर लिरिक्स दे सकते हो, और ये लिरिक्स सिंगर को डायरेक्ट देने का सिस्टम सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूं जितने भी सॉन्ग मार्केट में आ रहे हैं उसका 70% जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स सिंगर से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, सिंगर लिरिक्स से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है ताकि वो उससे सॉन्ग ले पाए। और ये दोनों का कम्युनिकेशन ही ऐसा होता है कि सिंगर राइटर पे डिपेंड हो जाता है कि अगर वो अच्छे लिरिक्स एक बार लिख के दे देता है तो वो सेकंड टाइम उसके पास ही जाता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सिंगर के पास डायरेक्टली चले जाएं, यानी जितने भी बड़े सिंगर्स हैं आप जिनको आप जानते हो, जस्सी गिल, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, एमी विर्क, या जितने भी सारे हैं सिंगर्स हैं ना, तो आप इनके ऑफिस में जा सकते हो। इनके तो मोहाली में तो इनके ऑफिस डेफिनेटली होंगे, और इनके ऑफिस ही चले जाइए। लुधियाना में बहुत सारे सिंगर्स के ऑफिस हैं, जलंधर में भी ऑफिस हैं काफ़ी सिंगर्स के। तो इनके ऑफिस में जाकर आप विज़िट करिए, उनको बताइए कि मैं लिरिक्स हूँ, मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, तो इन फ्यूचरली अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे डेफिनेटली बताना। आप मुझे एक मैनेजमेंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँ। बस ऐसा आप सिंगर से डायरेक्टली मिल सकते हो। आपको जानते हैं जो ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हैं, उनके ज़्यादा गाने नहीं आए हैं मार्केट में, और एक दो सॉन्ग ही आए हैं या कोई भी नहीं आया, लेकिन वो सिंगर बनना चाहते हैं, वो सिंगिंग सीख रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप उनको अपने लिरिक्स दीजिए कि जब भी उन्होंने सॉन्ग गाना है वो आपके लिरिक्स गाएं। तो ऐसे आप उनको डायरेक्टली सिंगर्स को सेल कर सकते हैं अपने सॉन्ग, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टली म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाकर, जी, कि जैसे मैंने बोला ना कि 100 में से 70% ऐसे राइटर हैं जो डायरेक्टली सिंगर के पास जाते हैं, ठीक है, और 100 में से 50% ऐसे हैं जो डायरेक्टली म्यूज़िक डायरेक्टर के पास चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ होते हैं जिनके, तो वहाँ पे सिंगर्स आते रहते हैं, यानी वहाँ पे क्वांटिटी में सिंगर्स आते हैं, समझो एक पॉइंट को। चाहे वो रिकॉर्डिंग करवाने आए, चाहे वो रिकॉर्डिंग का खर्चा पूछने आए खाली कि कितना खर्चा आता है एक सिंगर बनने के लिए, एक एल्बम निकालने के लिए, तो कुछ भी वो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास ज़रूर आते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो ज़रूर आते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, अगर आप एक लिरिक्स्ट हो, आप एक राइटर हो, तो आप म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाइए। पंजाब में बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, आप जाइए उनके पास जो अच्छे अच्छे हैं, जैसे देसी क्रू, जेके म्यूज़िक, और भी बहुत सारे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, मिस्टाबाज। तो ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे इस्टेब्लिश म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके पास जाइए, और जो लोकल उन्होंने अगर जो आपको जानते हैं, दोस्त लोग हैं आपके, अगर वो म्यूज़िक बनाते हैं, म्यूज़िक बनाने का काम करते हैं, या रिकॉर्डिंग स्टूडियो उन्होंने बना रखा है, उनके पास जाइए। उनको बताइए कि आप लिरिक्स लिखे हैं, आपने ये वाले सॉन्ग्स के मैंने लिरिक्स लिखे हैं। अगर आपको कोई सिंगर मिले, अगर आपके पास कोई सिंगर आए, आप उनको मेरा सॉन्ग ज़रूर दिखाना, अगर बिक सकता है तो आप मेरा बिकवा देना। तो इससे क्या होएगा, आपका सॉन्ग बिक जाएगा और क्रेडिट ज़रूर आपको मिलेगा। आप सिंगर को भी ये चीज़ बोल सकते हो कि जब सॉन्ग रिलीज़ हो तो मेरा नाम ज़रूर डालना, और म्यूज़िक डायरेक्टर को भी बोल सकते हो कि मेरा नाम ज़रूर डालना, ठीक है। बाकी इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सिंगर्स को आप सॉन्ग कैसे बेच सकते हो, म्यूज़िक डायरेक्टर को आप सॉन्ग कैसे बेच सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर भी सेल जो आगे एल्बम करते हैं कंपनीज़ को, तो वो भी कहीं ना कहीं से परचेज़ करते हैं ना लिरिक्स, तो वो राइटरों से ही परचेज़ करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो वो आपसे परचेज़ करके भी रख लेते हैं, कभी उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी होगी तो वो आपका सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वीडियो डायरेक्टर को। जी हाँ, वीडियो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास सिंगर्स आते रहते हैं, उनके पास म्यूज़िक डायरेक्टर आते रहते हैं, तो उनका ग्राफ थोड़ा बड़ा होता है। म्यूज़िक कंपनी के साथ उनके टाई अप होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस उनको जानते होते हैं। तो जितने भी लोग म्यूज़िक और सिंगर्स और ये जो सारी चेन है वो वीडियो डायरेक्टर के पास ज़रूर आती है, और वीडियो डायरेक्टर उनके पास ज़रूर जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर राइटर हो तो वीडियो डायरेक्टर के साथ भी कॉन्टैक्ट बना लीजिए। अगर आप एक लिरिक्स लिखते हो, आप उनको भी बोल सकते हो कि आपके पास तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप मेरा सॉन्ग जो है वो आप
कहीं ना कहीं किसी सिंगर से अच्छे से गवा सकते हो, ठीक है। अब वीडियो डायरेक्टर आप लोग पूछ सोच रहे होगे कि कौन कौन से अच्छे हैं। वैसे तो बहुत सारे अच्छे हैं। परमीश वर्मा बहुत अच्छा वीडियो डायरेक्टर है, सुख संगेड़ा बहुत अच्छा वीडियो डायरेक्टर है, बहुत सारे हैं। और जो भी लोग आपको जानते हैं वीडियो, अगर वो वीडियोस बनाते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और अब बात आती है कि हम प्रोडक्शन हाउसेस में भी चले जाएंगे जी, म्यूज़िक कंपनीज़ के पास भी चले जाएंगे, सिंगर्स के पास भी चले जाएंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भी चले जाएंगे, वीडियो डायरेक्टर के पास भी चले जाएंगे, लेकिन ये हमें मिलेंगे कहाँ? मैं इस पर भी आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको बोला ना, मैंने कहा A to Z बताऊँगा। अब समझिए, प्रोडक्शन हाउसेस, अगर आप प्रोडक्शन हाउसेस में जाना चाहते हैं सबसे पहले तो वो कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन हाउसेस में जो हब है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो है मोहाली। जी हाँ, मोहाली में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। पंजाब में कुछ शहरों में और भी हैं, लेकिन वो कितना काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, कम काम करते हैं, इन पे भी डिपेंड करता है ना। कि अगर आप जा रहे हो तो उनके पास काम कम है तो वो आपका सॉन्ग करेंगे, लेकिन वो 1 साल लगा देंगे, 6 महीने लगा देंगे। तो कोशिश मेरी आपको बताने की ये है कि आप अगर आज विज़िट करें उनके पास तो नेक्स्ट मंथ आपका एक सॉन्ग रिलीज़ हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप मोहाली में ट्राई कीजिए ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस मोहाली में ज़्यादा हैं। तो मोहाली में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं। वाइट हिल के पास जाइए आप, हम्बल मोशन पिक्चर्स जो हैं, हम्बल म्यूज़िक, उनके पास जाइए। रिदम एंटरटेनमेंट, वो एक अमृतसर में है, उनके पास भी जा सकते हो। और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं मोहाली में। जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस मिल जाएंगे। अब दूसरा जो मैंने बताया था, म्यूज़िक कंपनीज़। अब म्यूज़िक कंपनीज़ ज़्यादातर कहाँ हैं? म्यूज़िक कंपनीज़ ज़्यादातर मोहाली में ही हैं। जी हाँ, मोहाली में ही म्यूज़िक कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बाकी पूरे पंजाब की बात करें तो अमृतसर में म्यूज़िक कंपनीज़ भी हैं, जलंधर में भी हैं, और लुधियाना में भी बहुत सारी म्यूज़िक कंपनीज़ के ऑफिसेज़ बने हुए हैं। अमृतसर में भी हैं कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहाली में है। जी हाँ, मोहाली, चंडीगढ़ लगा लो, वहाँ पे म्यूज़िक कंपनीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सिंगर्स कहाँ मिलेंगे? सिंगर्स तो पूरे पंजाब में हैं। अगर मैं सही बोलूँ तो ये बोलूँ कि पंजाब के हर शहर में सिंगर है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने लेवल पर। बहुत सारे सिंगर्स हैं पंजाब में। और सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ तो सबसे ज़्यादा सिंगर्स जो अभी रह रहे हैं, जो स्टैब्लिश सिंगर्स हैं, जो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो रहते हैं चंडीगढ़, मोहाली में ही। और बाकी काफ़ी जगह सिंगर्स हैं। लुधियाना में भी कुछ सिंगर्स रहते हैं, जलंधर में भी कुछ सिंगर्स रहते हैं, अमृतसर में भी कुछ सिंगर्स रहते हैं, पटियाला भी बहुत रहते हैं, और संगरूर भी बहुत रहते हैं। तो काफ़ी जगह पर सिंगर्स रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब तभी मैं एरियाज़ बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट था वो था म्यूज़िक डायरेक्टर। अब म्यूज़िक डायरेक्टर इन द सेंस जो जिनके म्यूज़िक स्टूडियोज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़, तो वो खन्ना में बहुत हैं। लुधियाना अगर कभी आप आओगे तो खन्ना में बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। और लुधियाना में भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सिटी एरियाज़ में, और जलंधर बहुत सारे हैं। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, जहाँ बस स्टैंड या जहाँ स्टेशन, ऐसे लोकेशंस होंगी ना, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस, मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि कभी आप जाओ तो आपको जल्दी मिल जाएंगे म्यूज़िक स्टूडियोज़ वहाँ देखने को। बस स्टैंड के पास, अराउंडिंग एरिया में, मतलब कि 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर म्यूज़िक डायरेक्टर के ऑफिसेज़ होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के, म्यूज़िक कंपनीज़ के ऑफिस, ये तीनों तरह के जो ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पे होते हैं। और सिंगर्स के भी कुछ ऑफिसेज़ वहाँ पे उन्होंने अपनी मैनेजमेंट टीम को बिठाया होता है, तो उनके भी ऑफिसेज़ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर के अराउंडिंग एरिया में होते हैं। ये हर जगह नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं। तो काफ़ी जगह पर मैंने एनालाइज़ किया है, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ कुछ एरियाज़ में उनके ऑफिसेज़ होते हैं। तो म्यूज़िक स्टूडियोज़ बहुत सारे हैं पंजाब में, म्यूज़िक स्टूडियोज़ अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
तो आप जितने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर तो चंडीगढ़ मोहाली में ही हैं। जेके हो गया, मिस्टर अब्बास हो गया, आप इनके पास जाइए, कांटेक्ट कीजिए। ये अच्छे अच्छे शहरी मान के जितने भी म्यूज़िक अभी आ रहे हैं तो वो सारे मिस्टर अब्बास कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये अच्छे इस्टेब्लिश हैं, तो आप इनके पास जाओगे तो आपको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होगा। तो ये अच्छे इनका नाम है और ये आपको काम भी दे सकते हैं। उसके बाद वीडियो डायरेक्टर भी मोहाली में भी बहुत सारे हैं, ओवरऑल पंजाब में हैं जो वीडियो डायरेक्टर्स हैं, और आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आप लुधियाना आओगे तो खन्ना में म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, स्टैब्लिश सिंगर्स भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं। अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, यहाँ ये कुछ ऐसे शहर हैं, मैं अभी कुछ ऐसे शहर्स के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादातर आपको जो मैंने पाँचों बताए हैं प्रोडक्शन हाउसेस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और वीडियो डायरेक्टर्स, और अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक कंपनीज़ की, तो ये ज़्यादातर इन शहरों में तो हैं। लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, पटियाला हो गया, चंडीगढ़, मोहाली, खन्ना, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और ये जो म्यूज़िक का काम बहुत ज़्यादा होता है, एल्बम्स का काम ज़्यादा होता है। तो आप इन इन जगहों पर ज़रूर जाइए। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आप लिरिक्स्ट हो, आप सॉन्ग्स लिखते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आप इन लोगों के पास जाकर अपना जो सॉन्ग लिखा हुआ है वो उनको सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ये कोई आसान नहीं होता कि आपका सॉन्ग मार्केट में एकदम से आ जाए, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो चीज़ें बताई हैं आप उस पर बस फोकस करिए और काम करिए अपना, और कुछ भी मुश्किल आए आपको तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी पूछना है तो मुझे लिख देना। और दूसरा, आपको कभी कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है मोबाइल नंबर का, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। और जितना हो सकेगा मैं आप सबकी मदद करूँगा। आपको जहाँ दिक्कत आएगी मैं आपको आपके लिए उसके टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं, आपको उनके आंसर्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो मेरी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।